हेलो एवरीवन, सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है डेली वोकेब डोज, जो मैं राजगरवा आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, एक कड़ी है उस सुर्खियों की पिटारे की जिसके अंदर हम एक और कड़ी जोड़ रहे हैं। इसका नाम है डेली वोकेब डोज। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका एक पेपर बन रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल लैंग्वेज का। ये कड़ी आपके लिए डेली का डोज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एंड देखो कि ये एक डर बना हुआ है कि वोकेबलरी याद होती है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years अप्रॉक्सीमेटली। सब कहते हैं कि याद नहीं होती, कैसे याद करें। वोकेबलरी आपको सिर्फ करना क्या है, साइकोलॉजिकल आप उस वर्ड को लेके चलो कि जब आप छोटे थे तब आपने बोलना सीखा था, तब आपको हिंदी के जो आपकी मदर टंग है वहाँ के वर्ड आपने कैसे सीखे। सबसे बड़ी बात यह है, इसको एकदम लाइटली लेके चलो। आप इस सेशन की हमारी आज फर्स्ट क्लास है। आपके घर में हिंदी चलती है या जो भी मदर टंग चलती है, आपने उसको कैसे सीखा। आपके पेरेंट्स ने आपके सामने वो वर्ड बोले होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको खाना कहते हैं, इसको पीना कहते हैं, उसको पानी कहते हैं, जो भी इसमें है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो एक वर्ड आपके पेरेंट्स ने, जिसने भी आपका पालन पोषण किया, उस एक वर्ड को उन्होंने दिन में कम से कम 50 बार, 30 बार, 25 बार आपके साथ वर्ड रिपीट किया होगा। तब जाकर के आपके दिमाग में जाकर वो चीज़ बैठी होगी। तब आपने सोचा कि ये जो मैं खा रहा हूँ, ये रोटी है, ये चपाती है, इसको दाल कहते हैं, इसको पैन कहते हैं, वॉटेवर सिंपली कंसेप्ट है। दोस्तों, यही सेम फंडा अपने को अपनाना है। वोकेब के अंदर भी इंग्लिश है, नो डाउट, फॉरेन लैंग्वेज है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को इसको लोड के रूप में नहीं लेना है, एकदम नॉर्मली चलना है। आपके लिए ये वर्ड्स नए हैं, कोई बात नहीं, ये याद ज़रूर होंगे, आई प्रॉमिस। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारे सेशन की। मैं उन वर्ड्स को लेकर आया हूँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है क्लेंच। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म के हिसाब से तो ये वर्ड होगा वर्ब। इसकी फॉर्म है वर्ब। इट इज ए वर्ब, यानी क्रिया है। पकड़ बनाना, मजबूती बनाना, या फिर किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं जिसमें वोकेबलरी पार्ट शामिल है। सो इसके जो सिनोनिम्स हैं जो मैं साथ लेके आया हूँ वो है सिक्योर, सेटल, कंक्लूजन, कंप्लीट, फाइनलाइज, एंड कंफर्म। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया, द टीम क्लिंच्ड द वर्ल्ड कप 2019। जो टीम ने पकड़ अपनी बनाई किसके ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर, 19 में जो हुआ उसके फाइनल के अंदर उसने अपनी जीत हासिल कर ली, उसने अपनी पकड़ बना ली उस कप को जीतने के लिए। अगर मैं इसके साउंड की बात करूं, अगर मैं इस वर्ड के साउंड्स की बात करूं तो इसका प्रोनंसिएशन होगा क्लेंच, क्लेंच। एंड इसके अलावा इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है पकड़ बनाना, मजबूती बनाना और सुनिश्चित करना। इसके सिनोनिम्स दोबारा से मैं और बता दूं आपको, सिक्योर, सेटल, कंक्लूजन, कंप्लीट, फाइनलाइज और कंफर्म। इन सभी का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, पकड़ बनाना, मजबूती बनाना।
चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड इज मेडन। दोज हु हैव ऑल इन प्रिपरेशंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबको मालूम होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। पहला, शुरुआती, प्रारंभिक। जो इसके सिनोनिम्स है, फर्स्ट, प्राइमरी, इनिशियल। अगर बात करें इस वर्ड की फॉर्म की तो ये वर्ड है एडजेक्टिव, यानी ये वर्ड है एक विशेषण। इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। बात करें इसके साउंड की, इसका साउंड है मेडन, मेडन, मेडन। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पहला, शुरुआती, प्रारंभिक। इससे जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं वो है मेडन स्पीच, यानी पहला भाषण। एक और बनता है मेडन वॉइस, मेडन वॉइस, यानी पहली समुद्री यात्रा, पहली समुद्री यात्रा। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आई वेंट फॉर माई मेडन वॉयज इन द ईयर 2000। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया 2000। इसका हिंदी मीनिंग है कि मैं अपनी पहली समुद्री यात्रा पर गया 2000 में। आई होप ये वर्ड सबको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है एक्जल्ट। एक्जल्ट बहुत सारे हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं मेरे सामने, एंड इसके अलावा एक्जल्ट के सिनोनिम भी हैं। इसके जो फ्रेजेस हैं वो 3, 4, 5 और 6 इसके फ्रेजेस हैं। बात करें इसके फर्स्ट और सेकंड वर्ड की तो ये वर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। रेजोइस एंड डिलाइटेड के बारे में अगर बात करें इस वर्ड के फॉर्म की तो इसकी फॉर्म वाइज ये वर्ड है एडजेक्टिव, यानी ये विशेषण है। इसका मीनिंग होता है अति प्रसन्न, मग्न होना, सातवें आसमान पर होना, प्रसन्न होना, खुश होना, आनंदित होना। अगर मैं बात करूं इसके साउंड की, इसके प्रोनंसिएशन की, तो ये वर्ड है एक्जल्ट, एक्जल्ट, एक्जल्ट। एंड इसका मीनिंग होता है अति प्रसन्न, मग्न होना, सातवें आसमान पर होना और प्रसन्न होना। इसके सिनोनिम्स को लेकर इसके जो मेजर वर्ड हैं, इसके चारों ये फ्रेजेस हैं, और काफ़ी बार सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आए हैं, इसलिए मैंने इस वोकेब सेशन के अंदर इनको भी इंक्लूड किया है। फ्रेजेस ऑन क्लाउड 9, इन 7th हेवन, ओवर द मून, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब मैंने परिणाम देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, यानी सातवें आसमान पर मैं हो गया था, बहुत खुश हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज डेडलॉक। अच्छा सा वर्ड है डेडलॉक, हमारा आज का 4th वर्ड है। इसका सिनोनिम्स कोई नहीं है, सो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर ये वर्ड बनेगा तो फिर वन वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसकी लाइन पढ़ रहा हूँ, हर वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ए सिचुएशन टिपिकली वन, ऐसी अवस्था खास तौर से कैसी, इन्वॉल्विंग अपोजिंग पार्टीज, जिसके अंदर दो विपक्षी दल जो है मिले हुए हो, शामिल हो, इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिसमें वो चीज़ आगे से आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऐसी अवस्था जहां दो अपोनेंट शामिल हो और उस सिचुएशन के अंदर कोई आगे बढ़ नहीं रहा हो,
उसे डेडलॉक कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म वाइज की, तो फॉर्म वाइज ये वर्ड होगा एडजेक्टिव, यानी ये वर्ड है विशेषण। बात करें इसके साउंड की, तो इसका जो साउंड होगा वो होगा डेडलॉक, डेडलॉक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग रीच्ड ए डेडलॉक एंड इंडीड अप्रोप्रिएटली। मीटिंग जो है वो पहुंची, कहाँ पहुंची, एक डेडलॉक पर पहुंच गई। ऐसी अवस्था जहां पर वह मीटिंग आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, एंड उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। कैसे? एब्रुपेटली, अचानक से, बिना किसी फाइनलाइज के। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है वो है एरा। बहुत कॉमन सा वर्ड है, मार्क करते हुए चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म वाइज की, तो इसकी इट इज़ ए नाउन, इट इज़ ए नाउन। ये शब्द संज्ञा है। अब मैं आता हूँ इसके प्रोनंसिएशन के ऊपर। इसका प्रोनंसिएशन है एरा। जो इसके सिनोनिम है सारे अपने सामने हैं। इसमें आपको एक वर्ड को लेकर कन्फ्यूज़न होगा, वो वर्ड है एपोक। इसको एपोस नहीं पढ़ना है, इसको हमको एपोस भी नहीं पढ़ना है, एपोस भी नहीं पढ़ना है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द वर्ड इज एपोक। लास्ट में कै का साउंड हमें देना है। एज, एपोक, पीरियड, यहाँ पे ये मेन नहीं है, ये है इयोन, और लास्ट है फैज। सारे इसके सिनोनिम्स है। अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है युग, काल। एज आयु के रूप में नहीं, युग के रूप में, पीरियड काल के रूप में। इयोन आपको नया वर्ड है जो मिला है, इयोन आपको एक नया वर्ड मिला है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीम्ड लाइक ऑन एरा। जो पहला विश्व युद्ध है, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है सीम्ड। सीम्ड का अर्थ होता है प्रतीत होना, जिसको मैंने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के अंदर यूज किया है। प्रथम विश्व युद्ध है जो इतना लंबा चला कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे युग हो, कोई काल हो। इस तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा आज का 6th वर्ड है पिलग्रीम। पिलग्रीम में अगेन अकॉर्डिंग टू मी ये वर्ड जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनोनिम्स के एंगल से, एंटोनिम्स के एंगल से ये पॉसिबल नहीं है। ये वर्ड नहीं आ सकता। ये वर्ड मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बन सकता है वन वर्ड के एंगल से। अब देखते हैं इस वर्ड की फॉर्म क्या है। तो इस वर्ड की फॉर्म है, ये है नाउन। ये वर्ड है संज्ञा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें इसे सेंटेंस के अंदर फॉर्म करना होगा, क्योंकि याद करने का तरीका भी इसका सेंटेंस बनाकर है। अच्छा तरीका याद तभी है जब हम इसको सेंटेंस के रूप में व्यक्त करें। इसलिए मैं यहाँ फॉर्म को भी मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके साउंड की, तो इसका साउंड है पिलग्रीम। एंड अगर मैं बात करूँ इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग है तीर्थयात्री। इसका मीनिंग है तीर्थ यात्री। ए पर्सन, एक व्यक्ति, वो जर्नीज जो यात्रा करता है। यात्रा करता है कहाँ पर? टू ए सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। इसके सिनोनिम बन गए वॉइस, होली। लेकिन
एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है। फॉर रिलीजियस रीज़न यानी अपने धार्मिक कारणों के कारण। एक व्यक्ति जो अपने धार्मिक कारणों के लिए पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसको पिलग्रिम कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है द इंडियन गवर्नमेंट गैव ए 1 year परमिशन टू द पिलग्रिम्स। जो भारतीय सरकार है उसने तीर्थयात्रियों को 1 साल की परमिशन दी है, मतलब उसको 1 साल की इजाज़त दी है। नेक्स्ट और हमारा आज का 7th वर्ड है कोलिशन। बात करें ये वर्ड की फॉर्म की तो ये फॉर्म वाइज ये वर्ड है नाउन। साउंड इसका कोलिशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वर्ड के हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा गठबंधन। गठबंधन। इसके जो सारे जो सिनोनिम्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे काम के वर्ड हैं, पूरे सारे काम के वर्ड हैं। आपको सेंटेंस के अंदर इनको यूज करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है अलायंस यानी गठबंधन, यूनियन यानी गठबंधन, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, फेडरेशन, एसोसिएशन, कंसोर्टियम और कोलेशियंस। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आपको ये वर्ड आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका जो एग्जाम्पल है द 2 parties हैव एग्रीड फॉर कोलिशन। कोलिशन की जगह मैं कोई सा भी इन 7 वर्ड में से रख दूं तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ 2 पार्टीज जो गठबंधन के लिए तैयार हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा आज का 8th वर्ड है जिटरी। इसके जो पॉसिबल सिनोनिम है वो है नर्वस यानी नर्वस होना, टेंस होना, तनाव में होना, एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है बेचैन होना यानी इरिटेड। इरिटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, गुस्से में होना। वरीड, वरीड यानी चिंता करना। फिजिटी, फिजिटी यानी चिंतित होना। अगर बात करूँ इसके फॉर्म की, बात करें इसके फॉर्म की तो ये फॉर्म वाइज ये वर्ड है एडजेक्टिव। अब मैं आता हूँ इस वर्ड के साउंड की। तो साउंड इसका है एक सिंपल सा है जिटरी। ऑलराइट। एंड अगर मैं बात करूँ इस वर्ड के हिंदी मीनिंग की तो हिंदी मीनिंग इस वर्ड का है तनाव में होना, बेचैन होना। अब मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा है स्टूडेंट्स फील जिटरी बिफोर द एग्ज़ाम। विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम के बाद तनाव में महसूस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है साल्वेज। साल्वेज यानी बचना, किसी घाटे से, किसी नुकसान से कोई चीज़ को बचाना। तभी इसके जो सिनोनिम है अपने को मिला है रेस्क्यू, रिकवर और रिट्रीव, पुनः प्राप्त करना। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं। बात करें इसके फॉर्म की, बात करें इसके फॉर्म की तो ये फॉर्म वाइज नाउन और वर्ब दोनों है। वर्ब में इसका जो अर्थ होता है वो होता है बचाना या बचाव करना। हिंदी के मैक्सिमम वर्ड जिनके हिंदी मीनिंग के अंत में या लास्ट में ना शब्द आए, ना शब्द आए वो ज़्यादातर वर्ब होते हैं। बात करें इसके साउंड की तो इसका साउंड है साल्वेज। इसका हिंदी मीनिंग है बचाना, बचाव कार्य। दोनों मीनिंग पॉसिबल है क्योंकि हमने जान लिया है कि ये नाउन है और वर्ब भी है। अगर पर्टिकुलर बात करूं तो मैं ड्राउनिंग शिप यानी डूबते हुए जहाज को बचाने की प्रक्रिया को कहते हैं साल्वेज। बात करें इसके एग्जाम्पल की, द लास्ट थिंग
आई गोट माई स्टाफ दैट वाज सालवेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ टाउन फॉर मी। यानी कि मुझे जो आखिरी सी चीज़ मिली वह थी मेरे कर्मचारियों जो मेरे लिए बहुत सारे जो शहर के बाहर गए थे उनको बचाने की, यानी जो टाउन के जो बाहर गए हुए थे उनको बचाने की, उनको उबार लाने की। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की और हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है मल। बात करें इसके वर्ड की फॉर्म की तो फॉर्म वाइज ये वर्ड है वर्ब, यानी ये क्रिया है। इसका साउंड है मल एंड इसके अलावा इसका हिंदी मीनिंग है विचार करना। इसको जो सिनोनिम्स हैं वो है पोंडर यानी विचारना, विचार करना, कंसीडर, परस्यूस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है द इंडियन रेलवेज इज मलिंग टू बाय कोचेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स। जो निजी कंपनियां हैं उन्हीं से जो इंडियन रेलवेज जो है खरीदने पर विचार कर रही है कि उसके जो डिब्बे हैं जो बने बनाए हमें मिल रहे हैं वो खरीद लेंगे। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमारी आज की वोकेब क्लास। तो हमारा आज का वोकेब का फर्स्ट सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। डेली हम आएंगे तो सीरियस वे के अंदर पढ़ना है, वोकेब याद करनी है। डेली के हम 40 से 50 वर्ड देखेंगे और इनको याद भी करेंगे। हमारी वोकेब की जो क्लास है वो बहुत ही मजबूत होने वाली है और हमारी वोकेब भी मजबूत होने वाली है। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।